राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग मॉर्निंग के टाइम का है और कल का है 11 सितंबर बुधवार। तो यहाँ पर मैंने बैगन काट दी है। बैगन और आलू मिक्स करके बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। वैष्णवी का भी नहीं, वैष्णवी की छुट्टी है, इसके पापा के लिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। वैष्णवी का क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एक एक दिन का गैप दे रहे हैं, इसलिए उसका आज ऑफ था। तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है और बैगन को भी इसमें डाल दिया है। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे अब। और इसमें जो भी मसाले डलते हैं सूखे वाले सारे डाल दिए हैं मैंने। तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसके बाद अब मैं आटा लगाऊँगी जल्दी से। तो फिर अभी मेरा रूटीन थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसके पापा थोड़ा लेट जाते हैं। तो मैं थोड़ा आराम से ही उठी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कोल्ड हुआ था, तो ना थोड़ा रेस्ट कर रही थी मैं मॉर्निंग पर। और आजकल मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, कभी बारिश हो रही है कभी रुक जा रही है। और हल्का सा मॉर्निंग में ठंडी जैसी लग भी रही है क्योंकि मुझे कोल्ड है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो हल्का फुल्का घर पर ही कर दिया था, थोड़ा सा वर्कआउट, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि अभी टैबलेट ले रही हूँ तो मैं तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत ही होती है। मतलब जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको। और वैसे भी बॉडी पेन इतना ज़्यादा करता है इसमें, तो पूछो मत। इसलिए एक दो दिन से ना मेरा वर्कआउट छूट रखा है, तो जल्द ही स्टार्ट कर लूँगी मैं क्योंकि ज़्यादा गैप रखूँगी ना फिर से स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, फिर मसल पेन होने लगता है। इसलिए तो आजकल मेरा बस 2 दिन का ही गैप हो रखा है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी वर्कआउट का। तो यहाँ पर सब रेडी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट और टिफ़िन मैं पैक कर दूँगी जल्दी से। और थोड़ा सा पहले काउंटर पार्ट में साफ़ कर दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर इनके पापा का टिफ़िन रेडी करना है। तो फिर इतना होने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। मॉर्निंग का जो क्लीनिंग रूटीन है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब। और जुकाम इतना ज़्यादा लगा है ना, सच में कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा होता है ना हम हाउस वाइफ का कि घर गंदा हो तो ना हम और ज़्यादा बीमार सा फील करते हैं। तो जब तक घर साफ़ सुथरा ना हो तब तक हमको चैन ही नहीं मिलता है। ये जो सफाई का कीड़ा होता है ना, ये हम लोगों के माइंड में घुसा ही रहता है हर टाइम। तो फिर कितनी ही तबीयत ख़राब हो, सफाई तो हमको करनी ही करनी है। फिर ऐसा है कि मॉर्निंग में झाड़ू लगे पोछा लगे तब जाके थोड़ा सा खुद को अच्छा सा फील भी होता है, सब कुछ अच्छा सा लगता है। और मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा खाली बैठे रहती हूँ ना तो ज़्यादा तबीयत ख़राब बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं कैसा भी तबीयत हो हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़े से मकड़े के जाले लगे हुए थे, उनको निकाल ली हूँ मैं, अभी हल्का सा ही निकाल ली हूँ। और एक दिन तो मुझे अच्छे से निकालने हैं। ऊपर जो दरवाजे से ऊपर रूफ़ के पास में लगे रहते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उतना नहीं कर पाऊँगी अभी मैं क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है अभी मुझे। तो हल्का फुल्का कर रही हूँ जो डोर के किनारे किनारे में लगे होते हैं। तो ज़्यादा सफाई करूँगी तो धूल धक्कड़ से भी ना जो मैं सांस लूँगी तो नाक में फिर एलर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फिर जुकाम ज़्यादा लगने का दिक्कत रहता है। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना हल्का फुल्का कर लिया है। और यहाँ पर अब बिस्तर फोल्ड कर लूँगी मैं। इसके पापा चले गए हैं, तो फिर यहाँ पर वैष्णवी को मुझे अब ब्रेकफास्ट देना है। तो वो थोड़ी देर टीवी देख रही थी, तो फिर मुझे उसको पढ़ाना भी है। वो बोल रही थी मैं टीवी देख लेती हूँ थोड़ी देर, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख लो, उसके बाद पढ़ाई स्टडी करेंगे। मैथ के पेपर का तैयारी करानी है मुझे उसको। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, बेडशीट मैंने उठा दिया है आज। और जो बैग धोया हुआ था ना मैंने, तो बैग को मुझे बेड के अंदर रखना है क्योंकि अब उसका काम नहीं है, क्योंकि जब कहीं जाएंगे तो तभी निकालेंगे, इसलिए अच्छे से सूख चुका है वो। तो मैंने उसको अंदर रख दिया है, बेड के नीचे डाल दिया है। तो बेडशीट धोना है मुझे आज, पिलो कवर सब निकाल दिए हैं मैंने। और मौसम तो ख़राब हो रहा है, देखो मेरे कपड़े कैसे सूखते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर भी थोड़े से मकड़े के जाले लगे हुए थे, तो इनको भी मैं निकाल ली हूँ। और इतना पता नहीं क्यों कितना ही निकालो ना, ये फिर और हो ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा मकड़े के जाले लगते हैं सरकारी क्वार्टर में, क्योंकि इसकी वजह भी है कि क्योंकि क्वार्टर होते हैं ना जो थोड़ा सीलन वाले होते हैं। अभी इतनी बारिश हो गई ना इस बार, क्वार्टर इतने सीलन हो गए हैं। जो ऊपर का दीवार है ना रूफ़ के पास में एकदम गीला गीला सा हो रखा है, अंदर अजीब सी स्मेल आ रही है। मतलब थोड़ी सी भी धूप, 1-2 दिन धूप होती तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं इस बार का मौसम को क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई है। तो फिर एकदम छत गीली सी है, तो सीलन वाली स्मेल है अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। और यही कारण है कि सर्दी जुकाम भी ऐसे में ज़्यादा लगता है।
तो अब बालकनी में आ गई हूँ मैं। जो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ने वाले तय किए हुए थे उनको थोड़ी देर बाहर रख दिया है, क्योंकि हल्की सी धूप जैसी आ रही थी, मैंने सोचा बाहर रख देती हूँ। क्योंकि जब भी हमको कोल्ड वगैरह होता है तो ना मैं सब कुछ चेंज करती हूँ, बिस्तर ओढ़ने बिछाने के सब कुछ। बेडशीट और पिलो कवर तो मैंने धुलने के लिए उतार दिए हैं, तो एक जो ब्लैंकेट है इनको मैंने धूप में रख दिए हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान तो इसमें रखना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा। थोड़ी ये दिक्कत होती है कि खुद हम नहीं कर पाते इस टाइम पर, हाथ पैर एकदम बहुत मतलब दर्द करता है ना हाथ पैर में बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे कर ही ले रही हूँ मैं जितना हो सकता है। तो किचन में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है अच्छे से। किचन की सफाई आजकल करते रह रही हूँ मैं, क्योंकि सीलन विलन हो रहा है तो सफाई मतलब बहुत ध्यान देना पड़ रहा है हर चीज़ का। कभी दाल के डब्बे देखने पड़ रहे हैं कुछ ख़राब तो नहीं हो गया करके, चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। देखिए लिविंग रूम कितना गंदा हो रखा है, सामान बिखर रखा है। और वैष्णवी भी यहाँ पर रात में पढ़ाई यहीं पर कर रही थी, वो इसके पापा पढ़ा रहे थे कल रात में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इसको नहीं पढ़ाया तो इसके पापा ने पढ़ाया। वैसे तो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने पढ़ा दिया जैसे तैसे इसको। तो फिर मैं आज पढ़ाऊँगी इसको। तो यहाँ पर इसके बुक्स मैंने अलग रख दिए हैं, और कुछ पेपर में ड्राइंग वगैरह बना रही थी तो नीचे गिरा रखे हैं इसने। रात में कुछ भी करती तो ऐसे ही छोड़ के आ जाती है ये, फिर सुबह सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। और यहाँ पर दरी वरी सब उठा दूँगी मैं, सब थोड़ी देर के लिए बालकनी में रख दूँगी। थोड़ा भी हवा लगता है तो ना कपड़ों से जो सीलन वाली स्मेल होती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है। मतलब बाहर धूप लगने से ही थोड़ा ठीक रहता है, वरना अंदर पड़े पड़े ना सारा सामान ख़राब भी हो जाता है और बहुत बैड स्मेल आती है। तो लगभग सभी कमरों में मेरे साफ़ सफाई झाड़ू लग चुका है। और ये सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पर, ये किसी पड़ोसी मतलब हमारा ही है, हमने उनको दे रखा है, पड़ोस के ही हैं। तो अभी घर गए हैं वो, तो अभी हमारे यहीं रखा है, तो यहीं से उठा कर ले जाएंगे बाद में, इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही रखा हुआ है। नहीं तो मैं अपना जो सिलेंडर है उनको ढक कर रखती हूँ किसी कपड़े से, मतलब ऐसी शो पीस बनाकर जैसा रखती हूँ, या उसके ऊपर ना फ्लावर पॉट रख देती हूँ। तो ये 1-2 दिन में ले जाएंगे, इसलिए मैंने इसको रास्ते पर ही रखा हुआ है। और यहाँ पर सोफ़ा के कवर ववर मैंने झाड़ लिए हैं, और इनको भी अच्छे से सेटअप कर लूँगी। अभी तो सेटअप कर रही हूँ मैं, और थोड़ी देर में क्या होगा कि वैष्णवी खेलेगी कूदेगी और ये नीचे गिर जाने हैं, क्योंकि आज वो घर पर है। और जिस दिन स्कूल होता है तो पूरे दिन कमरा सेटअप रहता है मेरा, बिल्कुल अच्छा रहता है। और यहाँ पर पानी का डब्बा है, ये इसको अंदर ले जा रही हूँ मैं। और कभी कभी ये वाला काम भी करना पड़ता है, बाहुबली टाइप बनना पड़ता है। तो पानी खाली करना था, मैंने खाली कर दिया है। अब मेरा यहाँ से शुरू हो गया है पोछा वाला काम, सभी जगह पोछा लगाऊंगी। और मैंने अभी पैरों में चप्पल ही डाले हुए हैं, क्योंकि फर्श ना ठंडा होने लग गया है, और सर्दी जुकाम में तो थोड़ा चप्पल पहनना भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पोछा लगा रही हूँ तो फर्श और भी ठंडा हो जाएगा। तो वैष्णवी यहाँ पर कुछ पूछ रही थी मुझसे, शायद मैं उसी का ही कुछ रिप्लाई कर रही हूँ उसको। पानी पी रही है, और इसका तो थोड़ा ठीक हो गया है। बच्चे ना बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है इनको, कुछ भी चीज़ होता है ना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ, और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी लग रही होगी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम लगा है। और जुकाम हो जो मैं नहाती ज़रूर हूँ, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी है, और इतना सारा काम होता है ना कि फिर झाड़ू पोछा करके तो नहाना ही पड़ता है, बहुत गर्मी भी लग जाती है। तो फिर नहा धो के आ गई हूँ, अब बस पूजा पाठ करनी है। और वैष्णवी को मैंने उसका लंच दे दिया, सॉरी ब्रेकफास्ट दे दिया है। फिर मैं भी करूँगी, और थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम तो थोड़ा ठीक हो गया है। मैंने सिट्राजिन लिया हुआ था रात में, लेकिन वो है कि आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है ना, अजीब सी आ रही है, और थोड़ा सा गले में भी अजीब सा लग रहा है। तो होता ही है, वायरल थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, जो ठीक होने में टाइम लग जाता है। तो फिर चलती हूँ पूजा पाठ की ओर, फिर जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट भी तो मंदिर वाले रूम पर आई हूँ। और मंदिर को भी मैंने साफ़ सफाई कर लिया था कल। और आज मुझे मंदिर के जो ये बर्तन वगैरह है ना धोने हैं, वैसे तो डेली धुलते हैं, लेकिन आज थोड़े और भी हो रखे हैं ना ये कलश वगैरह, इनको मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो इनको ले जा रही हूँ मैं धोने के लिए, और उनको धोकर मैं आ गई हूँ मंदिर में फिर से। और कलशों में मैं सारा जल डाल दूँगी, और दिया बत्ती वगैरह जो भी पूजा पाठ का रूटीन है मेरा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अंदर भी दिया बत्ती करूँगी, और बाहर भी तुलसी माता जी के पास में, और टीका वीका लगा रही हूँ मैं इस टाइम पर।
और यहाँ पर ना मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप प्रेग्नेंट हो क्या करके। तो वैसे तो उस वक्त मैंने इस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया था, फिर मैं बीच में भूल भी गई थी, तो मुझे अचानक से याद आया। मैंने सोचा चलो इस व्लॉग में ही रिप्लाई कर देती हूँ। तो जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगा मैं हूँ करके। शायद मैं उन दिनों बोली थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं व्लॉगिंग भी नहीं बना रही थी। लगभग 15-15 20-20 दिन का गैप चल रहा था मेरे व्लॉगिंग में, तो शायद इस वजह से लगा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोग तो देख ही लोगे व्लॉग में। और फ़िलहाल तो हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं है, और क्योंकि हम एक ही बेटी से खुश हैं। मैं अपने हेल्थ को ज़्यादा मतलब अपने हेल्थ की ओर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। वैसे इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले यार अपना हेल्थ है। हम जिस चीज़ के लिए रेडी हो ना वही चीज़ करना चाहिए। मैं इन चीज़ों के लिए अभी बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम पर खान पान ऐसा है ना हमारा कि हम अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है हमारी। खाना पीना कुछ लगता नहीं है शरीर में, क्योंकि सब कुछ केमिकल खा रहे हैं। तो फिर पुराने ज़माने में तो 5-5 6-6 होते थे, इस टाइम पर 2-2 बच्चे संभालना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ इसको। तो एक होना चाहिए, बस एक है, मेरी एक बेटी है, बस इसी में ही हम खुश हैं। बाकी क्या चाहिए, बस सब कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मतलब छोटी छोटी चीज़ में खुश रहने की आदत हमें होनी चाहिए। जब नहीं तो फिर इंसान की क्या है कि इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो मैं जितना मिल रहा है उसी में ही खुश रखती हूँ अपने आप को, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। बाकी तो 2 दिन की ज़िंदगानी है, फिर तो ऊपर ही जाना है सबको, इसलिए क्या सोचना, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जी आपको मेरा रिप्लाई मिल गया होगा। वैसे भी आप देख ही रहोगे ब्लॉग में, मैं किसी भी तरीके से प्रेग्नेंट लग रही हूँ क्या। मतलब हाँ, थोड़ा सा मेरा पेट माँ बनने के बाद पेट ना थोड़ा आगे को निकल जाता है ना, इस वजह से थोड़ा सा पेट दिखता है मेरा। इसलिए मैं बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ और वर्कआउट भी करती हूँ। और क्या होता है कि वो जो माँ बनने के बाद पेट निकला रहता है ना, वो काम होने में थोड़ा टाइमिंग लग जाता है। मैं इतना वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ, उसका असर मेरे फेस पर पड़ता है। फेस पतला सा होने लग जाता है, लेकिन पेट है ना कि कम ही नहीं होता है, तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। तो जी यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। सब कुछ कर दिया है मैंने, पूजा पाठ, और रूम में दरी वरी बिछा दी है, और किचन में जो साफ़ सफाई करनी थी ये भी मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर इतने सारे बॉटल पानी के भर के रखे हैं मैंने, क्योंकि ये मुझे फिनिश करने हैं सारे। आजकल बिल्कुल टाइम से बिल्कुल पानी वानी सब पी रही हूँ मैं। अपनी हेल्थ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अपना हेल्थ है तो सब कुछ है, अपना हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसी दिन भी हम बीमार होते हैं तो देखिए घर का कैसा हाल हो जाता है, और कुछ भी मतलब कि दूसरों के भरोसे ही रहना पड़ता है फिर हमको, ये कर दो वो कर दो। लेकिन जिस दिन हम स्वस्थ होते हैं और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तो हम सारा काम करने में सक्षम होता है। किसी से हेल्प मांगने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपनी हेल्थ की केयर करना अपने हाथ में ही है, तो मैं इसी को ही अपने लाइफ का ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मानती हूँ। शुरू से ही मैं बहुत, पहले तो मैं इतना नहीं करती थी, मतलब सही बात बताऊँ तो जब धीरे धीरे खुद कुछ फील होने लगा, कुछ चीज़ें लाइफ से हम सीखते हैं। लाइफ हमको जो भी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में लेसन देता है ना, उन चीज़ों से सीखते हैं हम कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो धीरे धीरे ही सीखते हैं हम। ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है हम लोगों को, जीना भी सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ काम होने के बाद ना मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा काम कर दिया है मैंने, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जुकाम लग रहा है। यहाँ पर अभी रनिंग नोज बहुत ज़्यादा है। अब क्या है कि पानी में काम तो करना ही पड़ेगा, और इनका ना इसके पापा और वैष्णवी का कोल्ड जल्दी ठीक हो गया था, क्योंकि इन लोगों को पानी में काम ज़्यादा करना हुआ नहीं। अब हमको कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा बस होना ही होना है। तो मुझे अभी इस टाइम पर और ज़्यादा हो गया था, और मेरी आवाज़ भी बहुत मोटी मोटी सी हो गई थी। आज भी मेरी आवाज़ चेंज है थोड़ी सी, लेकिन यह है कि रनिंग नोज़ मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया है। और इस बार तो मेरा बहुत जल्दी रिकवर हो गया सर्दी ज़ुकाम, नहीं तो मैं ना बहुत टाइम लग जाता था। पता नहीं क्यों मुझ में ना इन्फेक्शन कोई भी किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ, और चाय बनाने के बाद रूम पर ले जाऊँगी, वहीं बैठकर पीऊँगी। और मुझे वैष्णवी का जो सिलेबस है कंप्लीट करना है, इसका मैथ का टेस्ट है ना, इसीलिए।
तो यहाँ पर यही डिस्कशन चल रही थी हमारी। मैं बोली थी कि आप बुक खोल के रेडी रखो, मैं तुरंत आ रही हूँ। तो बच्चे कहाँ मानते हैं, बोलते कि पहले आप आओ फिर मैं करूँगी, वही होता है बच्चों का। इसीलिए तो मैंने चाय में ढेर सारा अदरक और काली मिर्च डाला है। तो इस गर्मा गर्म चाय का मज़ा लूँगी अब मैं आराम से बैठकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और आज मैंने कुर्ती वेयर किया हुआ है और मौसम अच्छा हो गया तो ना कुछ भी पहनो अच्छा लगता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। बीच में तो क्या है कि इतना गर्मी लगती थी ना, अब ठीक हो गया है। तो फिर अब मैं चाय पीती हूँ और अब वैष्णवी का मैथ का एग्जाम है तो मैथ के एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कराती हूँ उसकी। और यहाँ पर अब मैं थोड़े से किचन के बर्तन धोने हैं, अभी किचन के बर्तन को धोऊंगी। तो जी ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर ज्यादा लंबा भी हो जा रहा है और अब टाइम भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब 11:30 हो गए हैं, इसको भी पढ़ाना है मुझे, फिर उसके बाद लंच का ही टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। बाय।